सरकार के पक्ष में बुलवाना चाह रहे हो आप? सरकार के पक्ष में बुलवाना एकदम। अच्छा अच्छा। हाँ। महिला सुरक्षा को कैसे देखते हैं? कैसे महिला सुरक्षा? रात में बेटियों को जला के मार दिया जा रहा है, विधायक रेप कर रहा है, गृह राज्य मंत्री रेप कर रहा है, उसको बचा दिया जा रहा है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया रहा है, 4 दिन में जमानत मिल जा रही है उसको। 5 साल की सरकार को देख रहे हैं। इलाहाबाद में बेरोजगारों, नौजवानों, छात्रों के ऊपर लाठी चली। रोजगार देने का काम उन्होंने किया, नौजवानों को, छात्रों को उन्होंने कहा पकौड़ा आप तलिए, रोजगार के एक साधन ये भी हैं। दिन दहाड़े उन्नाव में लड़की के साथ बलात्कार विधायक ने कर रहा है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए उस मुद्दे पे वोट करेंगे। लोग मर रहे हैं खाने के लिए और आप विश्व गुरु बना रहे हैं। नमस्कार, द मूक नायक देख रहे हैं आप। मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं इस वक्त प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के बालसन चौराहे पर मौजूद हूं और यहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे यूपी के चुनावी माहौल को लेकर कि आखिरकार ये जब लोग वोट करने जाएंगे तो इनके दिमाग में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और क्या कुछ वो समझ पा रहे हैं पिछले 5 साल की जो सरकार रही उससे। तो कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या आप 5 साल में जो सरकार रही उससे संतुष्ट है और क्या कुछ काम हुए हैं आपके हिसाब से, क्या नहीं हो पाए? नीरज खटीक, मेरा नाम नीरज खटीक है जी। और हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? पिछले 5 साल की सरकार को कैसे देख रहे हैं आप? पिछले 5 साल की सरकार को देख रहे हैं। इलाहाबाद में बेरोजगारों, नौजवानों, छात्रों के ऊपर लाठी चली रोजगार के मुद्दे पर, और जो भर्तियां हुई, पेपर आउट हुए उस मुद्दे पे, और जब नौजवान आंदोलन करने लगा तो कमरों में घुस करके उनको मारा गया, उस मुद्दे पर वोट करेंगे। और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए उस मुद्दे पे वोट करेंगे। और झूठ, लंपट, बेईमानी से देश चलाने वालों के मुद्दे पे वोट करेंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने 4.5 लाख रोजगार दिए हैं और राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं। जहाँ रोजगार दिए हैं वहाँ वोट देंगे लोग। जहाँ सिलेंडर दिए हैं, खाली सिलेंडर घर पे पड़े ताड़ पे रखे गए हैं, वोट देंगे वो। तान पे क्यों रखे हुए हैं? वहाँ पर उनको भराने के लिए पैसा नहीं है, सिलेंडर भराने के लिए बेच दिए लोग। क्या कहना है सर? इस सरकार से हर आदमी उब गया है। केवल रंगाई पुताई सरकार में रह गई है। उसी को विकास मान रहे हैं। बस दीवार को पोत देना, उसमें देवी देवताओं को फोटो बनवा देना, महापुरुषों का। अच्छा, उसको ये सोच रहे हैं कि हम विकास कर दिए हैं। बस आप लोग यहाँ के लोकल हैं, तो ये नाम बदला है। अब नाम बदलने से कितना नाम का कोई बहुत वो नहीं है। क्या बदलेंगे? इलाहाबाद को पूरा विश्व जानता था। इसका एक वो था, मंदिर, ये केवल ध्यान भटकाने के लिए ये सब व्यवस्थाएं इस सरकार की। इसलिए इस सरकार के पक्ष में अब तो यहाँ की जनता नहीं है। बस सरकार तो कह रही है कि हमने रोजगार दिए हैं। वो तो कहती हम है। तो बताएं ना, रोजगार जहाँ दिया वोट देंगे वो कह रही है, लेकिन उसका कोई रोजगार दिए हैं। रोजगार दिए कहाँ हैं? रोजगार सिर्फ कागज पे बात कर रहे हैं। यहाँ बैठे रहते चौराहे पे। गरीब किसान परेशान है, एक आम पब्लिक परेशान है रोड पे। बैंक और ना तो उनको कोई उनके बारे में ना तो कोई सोच रहा है। दुकान दौरी वाले कहाँ, उनको जब होता भगा दिया जाता है। ये सब तो कह रहे हैं कि देखो विश्व गुरु हमारे देश को बनाएंगे। और जिस तरीके से महिलाओं की बात की जा रही है, महिला सुरक्षा को लेकर भी प्रधानमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं। हम ही नहीं रहेंगे तो देश विश्व गुरु कहाँ बनेगा? हम लोग मर रहे हैं खाने के लिए और आप विश्व गुरु बना रहे हैं। आम पब्लिक तो मर रही है ना, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आम पब्लिक के लिए आप रोजगार नौकरी तो आप छीन रहे हैं ना। सरकारी नौकरियां दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं। सरकार कहती है कि सरकारी नौकरियां थोड़ी ना रोजगार है, सारा रोजगार। झूठ बोलने का वो उनका है, वो झूठ बोल रही, लगातार झूठ बोल रही है। जैसे 15 लाख मिल गया वैसे सरकारी नौकरियां। इसीलिए लोग टीवी और अखबार पे भरोसा खत्म कर दिए। अब भाई तुम आप भी पेड चैनल हो, हमें लग रहा है। देखिए, आप लोग क्या कह रहे हैं? सरकार के चैनल हो तुम जी, सरकार के चैनल हो। अच्छा, कैसे लग रहा है आपको? हमें लग रहा है आपके, क्योंकि सरकार के पक्ष में बुलवाना चाह रहे हो आप। सरकार के पक्ष में बुलवाना? एकदम। अच्छा अच्छा। हाँ। महिला सुरक्षा को कैसे देखते हैं? कैसे महिला सुरक्षा? रात में बेटियों को जला के मार दिया जा रहा है, विधायक रेप कर रहा है, गृह राज्य मंत्री रेप कर रहा है, उसको बचा दिया जा रहा है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया जा रहा है, 4 दिन में जमानत मिल जा रही है उसको। कैसे महिला सुरक्षा यार?
कैसी सुरक्षा बताओ। लखनऊ मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हम यहाँ यूपी में रात को 12 बजे भी जो लेडीज है गहना पहन के निकल सकती है। रात के 12 बजे तभी 10 बजे वो महिला मारी गई थी ना। नहीं हाथरस नहीं यार, 1090 चौराहे पे। अभी प्रयागराज की घटना जो अभी प्रकाश में नहीं आ सकी है। अच्छा, आपको ये क्यों लगा कि पेड चैनल है? नहीं तो आप बुलवाना चाह रहे हो ना सरकार के पक्ष में। सरकार के पक्ष में हम बुलवाना। हाँ आगे और लोग हैं, पूछ लीजिए। हम तो सवाल कर रहे हैं आपसे, चलिए और बात करते हैं। क्या कहना है सर 5 साल की सरकार के बारे में? आते हैं एक बार और आते हैं। 5 साल की सरकार में जनता को सिर्फ धोखा मिला है। अच्छा, सरकार ने वादा किया रोजगार देंगे, रोजगार कहीं सरकार नहीं दे पाई। किसानों की आय दुगुनी करने की बात कही, किसानों की आय दुगुनी नहीं हुई। व्यापारी रोड पे परेशान है, नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, हर वर्ग परेशान है। सरकार पूरे 5 साल में पूरी तरीके से विफल रही। सरकार तो कह रही है लेकिन हर चीज़ में, जैसे अभी जो घोषणा पत्र आया उसमें भी वही वादे किए जा रहे हैं। और इस बार 60 लाख नौकरी का वादा है, पिछली बार ज़्यादा का वादा था। आप एकदम सही कह रहे हैं। उनका घोषणा पत्र आप पहले भी देखा होगा, जो उन्होंने पहली बार भी कहा था जब हम प्रदेश में और देश में सरकार बनाएंगे। उन्होंने 15 लाख देने का वादा किया, रोजगार बोल रहे जुमला है, रोजगार देने का वादा किया। रोजगार उन्होंने दिया क्या? रोजगार देने का काम उन्होंने किया। नौजवानों को, छात्रों को उन्होंने कहा पकौड़ा आप तलिए, रोजगार के एक साधन ये भी हैं। चाय आप बनाइए, रोजगार के एक साधन ये भी हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, दिन भर आप गेम खेलिए, रोजगार के साधन ये भी हैं। बाकी आपने सरकार क्या किया आप सारी चीज़ जान रहे हैं। कहीं उत्तर प्रदेश में या देश के अंदर कहीं कोई मिल फैक्ट्री लगी, कोई रोजगार का अवसर सुलभ हुआ? बंद पड़ी हुई जितनी मिलें हैं कहीं कोई चालू हुई? रोजगार सरकार कहाँ दे रही? महिला सुरक्षा को लेकर क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही, महिला सुरक्षा का दावा करने वाली ये सरकार महिला की सुरक्षा की। आपने पंचायत के चुनाव में देखा महिलाओं के साथ जिस तरीके से अमानवीकृत किया गया, उनके साड़ी और दुपट्टे को खींचा गया, उनको रोड पे पीटा गया। क्या इसी को महिला सुरक्षा कहते हैं? अगर इसको महिला सुरक्षा कहते हैं तो मैं मानता हूं कि सरकार महिला सुरक्षा करने में पूरी तरीके से सक्षम है। क्या कहना है सर, 5 साल की सरकार कैसी रही? ये सरकार 5 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी से हर व्यक्ति जो है ऊब चुकी है। ठेला वाला, पान वाला, चाय वाला, बेरोजगार लोग, छात्र, नौजवान आज इस शहर के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह लाठी खा रहा है, मार खा रहा है। किसान परेशान, किसानों को ऊपर दिन दहाड़े 4-4, 10-10 लोगों को ऊपर जो है एक मंत्री का ही लड़का जो है उस पर गाड़ी चढ़ा दिया जाता है। इससे बड़ी क्या अच्छी चीज़ हो सकती है? ये सरकार 10 मार्च के दिन पूरी से वो बाबा जो है, बाबा अपने जहाँ से शुरू किया था उत्तराखंड मठ है में, वो अपने मठ में जाने को लिए तैयारी कर लिया है और बोरिया बिस्तर बांध लिया है और मठ की ओर 10 मार्च के बाद अपने मठ के ओर जो उसका जो है बोरिया बिस्तर लेके अपना चला। सरकार कह रही है कि हमने बहुत काम करवाया है लेकिन विपक्ष बदनाम कर रहा है हमें। नहीं, सरकार ने कौन से काम कराया है? सरकार ने जो सड़क बनाया है, पहले सरकार में जो नारियल का तेल जो होता गोला जब फोड़ते थे तो वो सड़क नहीं टूटती थी। आज के डेट में सड़क पर नारियल के पर तोड़ दिया जाता है तो सड़क टूट जा रही, नारियल नहीं टूट जा रहा। एक काम बताइए कौन से काम किया है? पहले बताइए, आप बताइए का कोई काम किया? काम कौन से काम किया है? हम कह रहे हैं कोई एक काम आप ही बता दीजिए कि कोई से काम किया हो। एक काम नहीं किए। दिन दहाड़े जो है जिला पंचायत के चुनाव में महिलाओं के साथ, महिला की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं के जिला पंचायत में जो है साड़ी पकड़ के जो है खींचा जा रहा है। जिस तरह महाभारत में द्रौपदी के साथ जो है तो चीरहा हो रहा था, उससे ज़्यादा जो होता साड़ी खींचा जाए। दिन दहाड़े उन्नाव में लड़की के साथ बलात्कार विधायक ने कर रहा है। और क्या बताएं जिसे पूछे? हाँ, हाथरस में जो है हुआ है, कई जगह घटना हो चुकी है। अब बाबा ने बोरियां बांध लिया है, अब उनके लिए तैयारी हो गई। ये सरकार कहती है कि जो चीन और पाकिस्तान है ये डरे हुए हैं हमसे, इस तरीके से। ये जुमलेबाजी है। ये जब चुनाव आ जाता है तो उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहीं पाकिस्तान, कहो चीन, कहो पाकिस्तान,
कोई हिंदू कहीं मुसलमान, वही यही काम है, कोई काम है नहीं ना। कोई विकास के नाम कोई विकास नहीं हुआ, विकास नहीं कर रहा, सिर्फ यही काम का हिंदू बना मुस्लिम धर्म के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि ये मुकाबला 80 वर्सेस 20 का है। 80 वर्सेस 20 का है, इस आंकड़े से आपको क्या समझ में आता है? उनका 20 है, मेरा 80 है और 15 और 85 है। 15 में हमारा हिस्सेदारी है, 85 तो है ही है, 15 में मेरा हिस्सेदारी है। अच्छा, एक सर बोल रहे थे कि तुम कहीं बीजेपी से तो नहीं हो, तो उनसे भी कुछ सवाल लेते हैं। सर, क्यों लगा आपको ऐसा? आप सरकार के पक्ष में बुलवाना चाह रहे हो ना, तो हम लोग जब सरकार जो काम की है तो बोलेंगे। और लोग हैं सरकार से के पक्ष में तो नहीं बुलवाना चाह रहे, हम तो ये पूछ रहे थे कि 5 साल में क्या कुछ हुआ? नहीं, वो तो सब मनोभावना समझ जाता है, सब लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ। ऐसा नहीं, इसलिए आपको लग रहा है कि हम सरकार की तरफ, बीजेपी की तरफ, एकदम बीजेपी की तरफ से पेड चैनल और लोग हैं, ले लो। और बढ़िया लोग हैं, वकील साहब है, वकील साहब आपसे बात कर रहे हैं। ये इस 5 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं आप? हम इस तरीके से देखते हैं कि नौजवान बेरोजगार हैं, आए दिन फांसी लगा रहा है, ये नौजवानों को कमरे से निकाल के इस तरह मार रहे हैं जैसे कि कोई पाकिस्तानी हो। और जो इनकी पार्टी में बैठे हैं गुंडा मास, उन्नाव देख लीजिए आप, रेप कांड, इनका वर्तमान विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। हाथरस कांड देख लीजिए, सोराव में अभी यही इलाहाबाद में कुछ दिन पहले कांड हुआ, या आपके बगाड़ा में अभी एक लड़की का रेप करके मार डाला गया। ऐसी तमाम घटनाएं हैं, आप देख सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में नौजवान बहुत बुरी तरीके से इनके सरकार के खिलाफ है। और इस बार देख लीजिएगा कि ये कहीं नहीं जीत रहे हैं। पश्चिम का चुनाव आप देख सकते हैं, 58 सीट पे जो चुनाव हुआ है, ये 5 सीट जीत जाए बहुत बड़ी बात। किसान नाराज है, ये कंडीशन है इन सरकार की। नौजवान तो ये तो कह रहे हैं कि हम किसानों को देखिए पेंशन दे रहे हैं और लोगों को आम राशन दे रहे हैं। किसानों को आप 1500 रुपया दे के, गल्ला दे के 2 महीने से 3 महीने के लिए रिफाइंड तेल दे के आप क्या दे रहे हैं? लालच दे रहे हैं ना, वोट के लिए दे रहे हैं ना। अभी तक तो आप दिए नहीं, पूरे लॉकडाउन 1.5 से 2 साल लॉकडाउन था, तब आपने तेल नहीं दिया, तब आपने चना नहीं दिया, तब आपने रिफाइंड नहीं दिया। चुनाव आ गया, आपके पास वोट नहीं है तो आपने गल्ला देना चालू कर दिया, तेल देना चालू कर दिया, गेहूं देना चालू कर दिया, रिफाइंड देना चालू कर दिया, मात्र मार्च तक के लिए। आप देख लीजिए, ये हिंदू और मुस्लिम के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम रोजगार के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, विकास के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। महिला सुरक्षा को कैसे देख रहे हैं? महिला सुरक्षा अभी मैंने आपको बताया ना, आप हाथरस कांड देख लीजिए, सुराव कांड देख लीजिए, सलोरी बगाड़ा कांड देख लीजिए। विपक्ष बदनाम करने की कोशिश करता है। नहीं, ये विपक्ष, देखिए विपक्ष बदनाम करने की कोशिश करता है ना, लेकिन आप जनता से जाके सवाल पूछिए ना, जनता क्या कह रही है। आप देखिए, हर अखबार में देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, इनका वर्तमान विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप किया, रेप करने के बाद मार डाला, थाने में मार डाला। आशीष मिश्रा जो था, अभी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार डाला, उसकी कल बेल हो गई। इन बेल चाहते तो पहले हो जाती, लेकिन इनका जो 58 सीट पे चुनाव था पश्चिम वाली बेल्ट में जहां किसान हैं, इसलिए इन्होंने इसके पहले बेल नहीं लिया। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरा इनके सिस्टम में है, पूरे संविधान की धज्जियां उखाड़ दिया है इन्होंने। सारी संस्थाएं हाथ में आपका पूरा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पूरी संविधान की धज्जियां उखाड़ दिया है। सब इनके पक्ष में, जो चाहते हैं आप कोई भी याचिका डाल लीजिए, हमेशा सरकार के पक्ष में है। कोई भी नौकरी आ रही है, 1 साल से 5 साल बीत जा रहा है, कोई नौकरी आप बता दीजिए। हर पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान क्या करे भाई? गरीब किसान के घर वाले 2000-3000 कहाँ से कर्जा लेके पढ़ाते हैं बच्चे को। 1 साल 2 साल लॉकडाउन में कितनों की एज निकल गई, उसका कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा आप बताइए? सरकार की जिम्मेदारी बनती है। क्या कहना है सर? अरे कहना ये है कि सरकार आज जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहती है, वो आज हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। ये शिक्षा और रोजगार पे क्यों बात नहीं करना चाहती हमारे प्रधानमंत्री जी? अगर इलाहाबाद प्रयागराज में आते हैं तो वो उनके लिए महिलाएं के बुला कर एक संवैधानिक तौर पे जो रैलियां कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। करना ये चाहिए कि जो बेरोज़गारी पे मुद्दे बात करना चाहिए। आज हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट की लोबिया जो हैं उनको मारा जा रहा है, असंवैधानिक तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है। अगर आज कोई मंत्री कोई कानून या नियम लागू किया जाता तो संवैधानिक तौर पे क्यों नहीं? जैसे किसान 3 कानून लगाया गया, तो जो
कोई पारित किया जाता तो उनके MP MLA क्या कहते हैं, वाह वाह मोदी जी बहुत सही किए। फिर वापस लेते हैं तो उनके MP MLA जो हैं वो भी कहते हैं कि वाह सही, फिर मोदी जी कहते हैं सही हुआ। बताइए आज इस मुद्दे पर चुनाव मोदी जी लड़ने के लिए अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और जब वो रैलियां भी उनकी, जब वही पश्चिमी यूपी में उतरने वाले मोदी जी थे तो कहे मौसम के कारण उतर नहीं पाए। लगता है ऐसा ना होता कि पंजाब जैसे वही हाल हो जाता। उसके लिए कोई उनका जवाब नहीं आया। भाई ट्वीट यही हो रहा है कि मोदी जी जीत रहे हैं। एक यूनिट, अगर एक यूनिट से राशन अगर लोग अगर भविष्य बच्चों का बन जाए तो दो यूनिट क्यों नहीं दे देते।